हेलो। नमस्कार। नमस्कार। मैं बउआ और मेरे साथ थोड़ी से और बैरागी। कौन बोल रहा है भाई? हम दोनों लोग बोल रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस बात के लिए तैयार हूँ? किस बात से शुरू करना ये है? चर्चा होती है हर हफ्ते भाई साहब, भाई साहब कौन सी चर्चा, किस बात की? जहाँ पर एक सामाजिक पहलू पर नंदकिशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज की गतिविधियों को नियंत्रित करके प्रकाश डालता है। किस बात की चर्चा हो रही है बता दो भाई। टॉपिक बता दूंगा ना, आप बोलो तो 2 मिनट लगेगा। ले ले यार मेरे दो। गंदा मत बोली। तो मैं ये कह रहा था कि एक बड़े नेता की तस्वीर आई, वो संसद में सो रहे थे। जी जी भाई देखा आपने? हेलो। हाँ देखा मैंने, वो भी सो रहा था। हाँ वही सो तो वही है कि अक्सर संसद के अंदर लोग सो क्यों जाते बैठा। इससे पहले भी कई तस्वीरें आई हैं। तो आज से नहीं, बहुत जमानों से ही संसद के अंदर, उससे पहले भी जो है लोग सोते रहते थे। हाँ, ये कौन है भाई, कौन बोल रहा है और ये क्यों क्यों बता रहा है? एक्सपर्ट है ये बैरागी जी। नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। अब तो मैं अबे बैरागी verified हो एक्सपर्ट है गया तो हमें कॉल करके एक सेकंड रुकिए बैरागी जी। जी इससे पहले भी लोग झपकी लेते थे, सोते थे झपकी संसद लेते में थे। कई लोग। और वैसे भी क्यों, लेकिन कारण क्या है? देखिए, इसकी सीधी सी एक वजह है, जितने भी लोग संसद में काम करते हैं वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं। भाई साहब मानते हैं किसी न किसी पार्टी से हैं? हाँ भाई किसी ना किसी पार्टी से ही है। तो ठीक पर इससे है। मेरा ताल्लुक क्या एक है? सेकंड पहले ये तो रुकिए। बता नहीं वो दो। सोते क्यों है इनके? पार्टी जो है देखिए कब होती है। रात को होती है पार्टी। हाँ, ये रात को होती है। बैरागी जी वो म्यूजिक वापस। क्या कर रहे हो? तो अरे ये रात क्या कौन सी आवाजें निकाल रहे हो? एक सेकेंड, वो सब जो अंदर बैठे होते हैं वो किसी पार्टी से होते हैं। पार्टी से। आपने कहा पार्टी? रात में होती क्या भाई, इसाड़ो में बैरागी जी ने जवाब भी दे दिया। इन्होंने कहा था कि सभी पार्टी से हैं अंदर बैठे, और पार्टी रात को होती है, और अगर रात को पार्टी होगी तो दिन में तो सब सोएंगे। क्यों बैरागी जी? जी जी तो रात को पार्टी है तो दिन में तो आदमी सोएगा ही। वाह बैरागी जी, इनका नाम क्या है? चर्चा कहाँ से हुई और पार्टी का? बैरागी जी इनका नाम क्या है? इनका नाम बवल्टा सत्तू। आप बबल्टा सत्तू हैं? अबे चल नाम होगा पवल्टा सत्तू, तेरे बाप का नाम होगा पागल। बस करिए बैरागी जी, ये चर्चा यही खत्म की जाएगी। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ बबल्टा सत्तू। बहुत ही बढ़िया रहा ये नंदकिशोर बैरा। भाई साहब आप हैं चल बस से? मैं हूँ और चल बताओ तू, चल बच्चे साले बस कर। करियो बता। फोन रखो, बात करिए। टीजे इस बारी की चिट्ठी कहाँ से है भाई? इस बार की चिट्ठी मैक्सिको की गली नंबर 4 से हैं? पराठों को त्रिकोणी शेप देने वाली कुमारी रोजी अजवाइन कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। रोजी अजवाइन जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। ट्रायंगल पराठे बनाती है। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार जी मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी हैं। जी पहचाना नहीं मैंने, कौन? बैरा एक सेकंड, जान पहचान हो जाएगी। मैं नंदकिशोर जी, बैरागी, बताइए। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी क्या आप अगर तैयार मैंने आपको पहचाना नहीं जी। आप तैयार हैं तो शुरू करेंगे, पहचान हो जाएगी। बताइए। हर हफ्ते एक विशेष चर्चा हमारे इस चैनल पर होती है, जहाँ भाई साहब कौन सी चर्चा भाई? मुझे 2 मिनट लगेगा, समझे आप हमारी बात? यार बताओ तो सही, कुछ बोलो तो सही। चलो इन्होंने हाँ बोल दिया है। वैलेंटाइन डे का मौका है, प्रेम से काम लो। ठीक है भाई साहब, प्रेम से ही ले रहे हैं काम, हम कौन से काम ले रहे हैं यार? एक सेकंड। हाँ तो बैरागी जी इस हफ्ते का टॉपिक यही है कि जब भी प्रेम की बात आती है लोग कहते हैं टूट के प्यार करो। भाई साहब टूट के प्यार करो। टूट के कैसे प्यार होता है? वही तो, ये टूट के प्यार क्या होता है बैरागी जी, इसमें प्रकाश डालें। देखिए, टूट के प्यार करना आज से नहीं, जमानों से चल रहा है। अच्छा अच्छा जी, आपको बहुत पता है इस बारे में। तो जो है एक मिनट, हाँ। पूरे हफ्ते में प्यार अपने चरम पर रहता है। ठीक है, अच्छा जी। ये बड़ा मजे क्या है। बोल रहे हो? पूरे प्यार के हफ्ते में प्रेमी प्रेयसी क्या करती है, इस दिन अपनी कहीं कहीं इस दिन जगहें ढूंढी जाती है। कोने कोने बैठते हैं। कोने में कहीं ना कहीं कोई किसी के कान में प्रेयसी से कहता है चुपके से। कहते कुछ नहीं है कानवान में, हमने भी वो देखे हैं। आपने देखा ही है, किया कुछ नहीं लग रहा है। यार जो बात है वो बात करो। सॉरी एकदम नाराज। तो कोने में जैसे प्रेयसी कान में कुछ कहता है तो तभी समूह और दल के लोग आ जाते अरे हैं। भैया कान में कुछ कहता नहीं है, पता नहीं क्या क्या करता है वो। नहीं वो सब नहीं। तो जैसे ही देखिए, इन दोनों के पास, युगल के पास तो जरिया है प्यार करने का। सही बात है। पर उनके पास सरिया है। किनके पास? समूह वालों सरिया? का। जी हाँ, वो इतना इतना सरिया कहाँ से आ गया भैया? एक सेकंड, सरिया या लठ या लकड़ी जो भी लाते हैं समूह दल वाले, और लड़के के पिछवाड़े पे दे धनादन, और जैसे ही उसके पिछवाड़े पे दे धनादन चलता है, पढ़ते उसी तोड़ देते हैं। हाँ ये सही शब्द आपने हमें दिया, तोड़ देते हैं। तो इसी टूटन में भी जो दिल से निकलता है प्यार, उसे अच्छा मैं कहते बताता हूँ, हैं। जो
टूटने के बाद भी प्यार करता है, टूटना प्यार कहते हैं। टूट के हाँ। प्यार, वेरी गुड, क्या बात है। इनका नाम क्या बैठागी जी? इनका नाम है बोंकर बबलू। आप बोंकड़ बबलू हैं? तेरा बाप होगा बोंगा। आज लगता है टुटवा कर मानेंगे। भाई तू कर, तू टूट के प्यार हो ना, तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप। दबा- बस करो। इस बार हमारी गॉड फोन रख दिया। इस बार की चिट्ठी बैठागी जी कहाँ से आई है? इस बार चिट्ठी से पहले स्माइली बना चुंबन भी आया है। ओह माय गॉड, मौका बहुत बड़ा है। तो चिट्ठी है कुवैत की बादाम मंडी से, हैं? वहाँ की जोजीला डाइऑक्साइड ओह माय, लिखती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। ये आपसे टूट के प्यार करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड जी, आपसे डॉकिंग नहीं होता। शुक्रिया बैठागी जी। हेलो। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार भाई साहब। मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं नंदकिशोर बैरागी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन बैरागी? बताएंगे, आप तैयार हैं? शुरू करें? क्या शुरू करना भाई? भाई साहब, हर हफ्ते एक चर्चा होती है कौन सी चर्चा? जिसमें जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट होता है। भाई कौन बैरागी? एक सेकेंड, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ये एक्सपर्ट हैं। यार बैरागी मैं जानता ही नहीं जब कौन हो। जान पहचान हो जाएगी, बस थोड़ा सा बातों को सुनिए और आगे बढ़िए, जाया मत कीजिए हमारे। उड़ता पंजाब का कंट्रोवर्सी बताए ना, हाँ हाँ। उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं बैरागी जी को साथ रखकर। अच्छा तो वो बताएंगे कि क्या मतलब, इसका सोल्यूशन क्या है। भाई एक बात बताओ, उड़ता पंजाब में मेरे को क्या करना है इसका? आपको कास्टिंग करनी है, फालतू हमारे से इतना वक्त जाया मत और कीजिए। क्या? चुप करा को पागल पीछे। अच्छा। एक सेकेंड, हाँ बोल। इस पिक्चर का कोई और रूप हो सकता है बैरागी जी? क्या पता बैरागी? बैरागी बहुत ही अच्छी बात आपने कही। ये पहले तो इसके अंदर कहानी बिल्कुल बदलनी चाहिए। इसके अंदर अश्लीलता को हटा करके संस्कार भरना है। संस्कार। इसको कहानी का नाम होना चाहिए था उड़ता पंछी। उड़ता पंछी एक पंछी की कहानी है जो उड़ना चाहता है, साएं। वो एक पनवाड़ी के यहाँ कैद है। अच्छा, तोड़वा ले उसे, मेरे को क्या मतलब? तो एक सेकेंड। तो इसमें पहली बार जो पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिसे चिट्टा वे कह रहे हैं, हैं। उस पाउडर को आप कैरम खेलने में इस्तेमाल देखिए। सिगरेट जो पी रहे हैं उसको क्या किया है? अगरबत्ती उसकी जगह मुंह में पकड़ो। उधर एक लिखा है ड्रग्स दी मादी, ऐसा कुछ लिखा है। ऐसा है तो आप उसके आगे क्या लिखना है फिर? ड्रग्स दी मादी हटा करके जय माता दी कर दो। जय माँ। वाह। अच्छा ये बता सुन, हाँ। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट को भी हटा हाँ, वो बहुत जरूरी है। शाहिद कपूर को हटा करके हाँ। अनूप जलोटा जी को लीजिए अच्छा। और आलिया भट्ट ठीक है। की जगह हाँ। अनुराधा हाँ। पौडवाल हो जाए। अच्छा, फिर अच्छा अच्छा। फिर गाना क्या बन गाना जाएगा? होगा गली गाना गली बता, गाना कौन सा गली बनेगा? गली पंजाबी गीत गाने लगी ऐसी बे- घूमी। भाई बे के नंगे आदमी कर दी। डी नहीं होता वो। बंद करो, गलत बोल रहे बैरागी जी। इनका नाम क्या है? रिटार्ड जोशी। आप रिटार्ड जोशी हैं? रिचार्ज जोशी को तेरा होगा रिचार्ज जोशी। बस करो। रिचार्ज नहीं, रिटार्ड बंधु द्रुमदल। अबे मदन बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी स्विट्जरलैंड के सेक्टर 2 से। वाह। सांप काटने पर हाँ। जहर को चूस कर जमीन पर थूकने वाली वाह। कुमारी रिस्की शंपा कहती है, यू गाइस आर एफ रॉकिंग। रिस्की चंपा का प्रोफेशन भी बड़ा रिस्की है बैरागी बहुत जी, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो। हेलो जी, नमस्कार अंकिल। नमस्कार जी, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बउआ कौन? मैं और मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, किससे बात करनी है आपको? आप तैयार हैं तो हमें आप ही से बात करनी है। तैयार किस चीज के लिए? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला हर हफ्ते। हेलो। कौन सा मुकाबला? कौन सा मुकाबला? इस पे चर्चा होती है किन्हीं सामाजिक पहलुओं पर, और एक आदर्शवादी एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी हमारे साथ होते हैं। जी जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। जनता की तरफ से हर हफ्ते होते हैं एक प्रतिनिधि। बैरागी जी कौन है? ये एक्सपर्ट है हमारे। इस चर्चा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अपनी हामी भरिए। और अगर शामिल नहीं होना चाहता हूँ तो? यार, कोई जिम्मेदारी है समाज के प्रति। अरे भैया क्या क्या जिम्मेदारी है? बैरागी जी, जी आज की चर्चा का विषय है कि उल्टा चोर जी। कोतवाल को डांटे। तो है ये मुद्दा है ये। बचपन में पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी? क्यों, क्या ये हुआ? मुहावरा है भैया, मुहावरा। तो मुहावरा भी एक मुद्दा नहीं बन सकता? मुहावरा मुद्दा कैसे बन जाएगा? ए, गंदा बोल रहे हैं आप। एक छोटे से ब्रेक के बाद बैरागी जी, इनके अपशब्द के लिए मैं माफी चाहूँगा। हो गया तुम दोनों? नहीं, मैं बउआ हूँ, ये बैरागी जी हैं। ये तुम्हारा जो मुद्दा है दिमाग की करेंगे दिमाग का हम कुछ नहीं करेंगे। छोटा सा ब्रेक, उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता है? पहली बात ये है, बता। बता। हाँ बताइए, पूछ रहे पहली हैं। बात ये है कि
डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत। बहुत बड़ा खुलासा, डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत नहीं है। खुलासा है। बचपन में आपने कुछ भी चुराई छोटी मोटी चीज, वो आपके पिताजी डांटते थे, क्या वो कोतवाल थे? बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, वो कोतवाल तो नहीं। क्या बनती कर रहे हो तुम? एक सेकंड, छोटा सा ब्रेक और स्वागत है फिर से। बार बार ब्रेक ले रहे हो, एक छोटा ब्रेक अपने में भी ले लो। नहीं, वहाँ की अनुमति। बैरागी तो नहीं, गंदा मत बोलिए। उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता है? उल्टा क्यों? देखिए, चोरी करना घिनौना काम है। भाई साहब आप लाइन पे हैं? बकवास करो लाइन पे हूँ। रूठिए नहीं, चोरी करना घिनौना काम है, और जिससे कि चोर चोरी करने के बाद अपना मुंह नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो मुंह दिखाने लायक काम ही नहीं करता। बिल्कुल, इसलिए वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अपना मुंह छुपा लेता है। एक सेकंड, जैसे ही वो उल्टा होता है, हाँ। वो कमर दिखाता है, पैर दिखाता है, टांगे दिखाता है, पीठ दिखाता है। पीठ दिखाता है। भाई साहब ऐसे तो भी दिखा सकता वही वो तो दिख ही रही है। आप देखना ही वही चाहते हो। तो वो देखना तू जैसे ही वो उल्टा होता है, वो कोतवाल को डांट देता है बिना मुंह दिखाए। इसलिए एक से क्यों डांटता है? बड़ा सवाल इस जागरूक नवयुवक का फिर से मैं जनता के समक्ष रखना चाहता हूँ, जनता के प्रति। आप पूछ रहे हैं कि वो कोतवाल को क्यों डांटता है भैया? क्यों डांटता है भैया? देखिए, मैंने बहुत सी चीजें बता दी है, हाँ। इनका जो बेहुदा सवाल है उसका ठेका नहीं लिया हुआ। चपलेश जी, कि इतने सवाल अगर आपको पूछने हैं तो जाके सीबीआई में भर्ती हो जाइए। कौन चपलेश जी? चपलेश कौन है? चपलेश इनका नाम लिस्ट में दिया हुआ। चपलेश चंद आप ही? हो गया वाले मारूंगा ना दोनों के। आपको अगर बोलना है बैरागी जी बात करिए। जी बोलिए। बैरागी जी क्या बात करेगा? के तेरी फाड़ दूंगा बैरागी। बड़ा अच्छा बोलते हो, कहीं भाषण क्यों नहीं देते? देख रहा हूँ, सुन नहीं रहा क्या? चपलेश जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चपलेश होगा तेरा बाप। फोन कट गया। अगले हफ्ते फिर से इसी चर्चा पे मुलाकात होगी। मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, बहुत शुक्रिया। मैं बउआ और कैमरामैन प्रकाश लोसन। Red FM wishes you a very happy new year. हेलो, नमस्ते अंकिल। कौन अंकल भाई? बिल बहुत ज्यादा आ गया इसमें। मैं बउआ बोल रहा हूँ। पीछे से जो आवाज आई वो बैरागी जी की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो बोल बैरागी जी कौन? ये सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? हम शुरू करें? किस चीज के लिए तैयार? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि हेलो और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट उस चर्चा पर अपनी विशेष टिप्पणी देता है। यार, मेरे को किस लिए फोन मिला है ये बताओ ना। इसमें भागी लेने के लिए। कौन सा? मेरे को नहीं चाहिए कोई भाग यार। 2 मिनट भाई साहब। ऐसा आक्रोश क्यों? आखिर हमसे मोहब्बत कीजिए। अब मोहब्बत तेरे से करूंगा मैं। हेलो, एक सेकंड, सॉरी, मैं प्लीज जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। हाँ, तो इस बार का मुद्दा यही है भाई साहब की अप्रैल फूल। हाँ। तो अप्रैल फूल क्यों कहा जाता है? अप्रैल फल क्यों नहीं कहा जाता? बहुत सही बताइए बैरागी जी। बात आज की नहीं है, बहुत जमानों से। गाँव गोबलेटपुर, ठीक है। गाँव गोबलेटपुर में हाँ महाराज तुंगध्वज ने, हाँ जी, उनकी बीवी ने इनफैक्ट 4 बच्चों को जन्म दिया। वाह। प्रसूति केंद्र की डॉक्टरनी डॉक्टर सद्भावना चितकौर ने बाहर आकर कौन बताया। सी डॉक्टर? सद्भावना चितकौर। भाई साहब आप सुन रहे हैं? डॉक्टर का नाम बोलिए दोबारा। सद्भावना चितकौर। इन्हीं के दस्तखत भी भिजवा दूं तुम्हें? जैसे नाम ले रहा तू। एक सेकंड रुकिए। तो उन्होंने क्या बताया उन बच्चों का? बच्चों का तुरंत नामकरण हो गया। नामकरण हो गया? क्या नाम रखा है? बच्चे का नाम सब्र रखा गया, ठीक है। एक का इंतजार, ठीक है। एक का परिश्रम, हाँ जी। और चौथा जो सबसे बड़ा बेटा था, हाँ। उसका नाम अप्रैल रखा। अप्रैल रखा गया, ठीक। अप्रैल। एक भाई साहब पूरा सुनिएगा। तो पूरा गांव गोबलेटपुर खुशी की लहर के मारे फल और फूल लेकर कहाँ पहुँची? प्रसूति केंद्र डॉक्टर। सद्भावना के पास। हाँ, अरे वाह, इनका कुछ सद्भावना क्या चितकौर। बात है। पुराना बहुत बढ़िया लगता बैरागी जी, है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे सुनाओ, आगे सुनाओ। हाँ, तो जैसे ही गांव वालों ने वो फल बच्चों के आगे रखे, हाँ तो 3 बच्चे, हाँ। परिश्रम, इंतजार और सब्र,
बहुत ही ज्यादा फल की ओर आकर्षित हुए, टूट पड़े, एकदम फलों को कूद इधर उधर गए। करने लगे, तो तीनों लड़ने लगे। तीनों लड़ने लगे हाँ। उस फल के लिए। वाह। तो सबसे बड़ा बेटा जो था अप्रैल, बहुत ही शांत था। हाँ। उसने कहा ये तीनों लड़ रहे हैं फल के लिए, हाँ। मैं फूल रख लेता हूँ। उसी दिन से हाँ, मेहनत का फल होता है, सब्र का फल होता है, परिश्रम का फल होता है। ये हुई ना बात। और अप्रैल का भाई साहब अप्रैल का फूल होता है बैरागी, तो अपनी डाल लो फूल को। बहुत बढ़िया बिल्लू भगंदर। आपका नाम बिल्लू भगंदर है? उसके बाप को, बैरागी जी के बाप का नाम बिल्लू भगंदर। गलत बोल रहे हैं आप, ये चर्चा यही समाप्त की जाएगी। बिल्लू भगंदर। बैक। अरे गलत बोले बेटा की, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक है। वाह। कंधार प्रांत सेक्टर 4। अच्छा, कंधार में सेक्टर 4 भी है। वहाँ के ISIS के गुंडों को हाँ। तंबाकू रगड़ के देने वाली कुमारी चिमटी लाहौरी कहती है, यू गाइस आर एक्चुअली रॉकिंग ऑसम। चिमटी जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू लाहौरी। हेलो, कि गाड़ी अगर आपके पास एक है तो उससे भी आ जा सकता है। और क्या? हेलो। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। पहले तो आप बउआ कौन है और ये नंदकिशोर बैरागी जी कौन है? बैरागी जी हमारे हम एक्सपर्ट नहीं हैं। जानते तो फिर क्या ही फायदा है। आप रेडी हैं तो 2 मिनट में मैं बता दूंगा। किस चीज के लिए बताइए? एक चर्चा जो हर हफ्ते होती है, एक मुद्दा लिया जाता है। हाँ हाँ। एक मुद्दे पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। देख भाई, टाइम तो है नहीं, अगर थोड़ा जल्दी करना है तो तुम जल्दी। हाँ, देखिए, ऑड इवन दिल्ली में आ चुका है, उसी का मुद्दा है कि बैरागी जी ऑड और इवन हैं तो दोनों अंक ही, हाँ, तो हाँ। ऑड और इवन कह के इनमें बंटवारा क्यों? बांटने की राजनीति क्या है ये? मतलब बताइए। बताइए। हाँ, बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, ये बात आज की नहीं है। सन 1928 से ही गांव आंकड़ापुर में महाराजा अकाउंट, आंकड़ापुर? आंकड़ापुर एक गांव, महाराजा अकाउंट। महाराजा अकाउंट की बीवी पराली धन्नो के 2 बच्चे थे, सम और विषम। वाह, व्हाट अ नेम, सम एंड विषम, पराली धन्नो। पराली धन्नो बहुत चिंतित थी कि बच्चे पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय विद्यालय नहीं था। ठीक है। अच्छा। तो उन बच्चों को महाराजा अकाउंट ने पढ़ने के लिए विदेश भेजा। विदेश भेज दिया। वाह, वेरी नाइस। तो वहाँ उन लोगों ने पता लगाया कि ऑड और इवन आखिर होता क्यों है। सुन मेरी बात, हाँ। इवन मतलब होता है अच्छा, अच्छा। ऑड मतलब टेढ़ा। क्या बैरागी जी आप सहमत हैं इनकी बात? बहुत सही बोला। एक सेकंड, 2 को इवन क्यों कहा गया है? सीधा सा है कि हेलो। एक से भले 2 होते हैं। इसलिए 2 इवन। इवन है। 3 ऑड, 3 तिगाड़ा काम दिया रहा। इसलिए 3 ऑड है। और भाई साहब सुन रहे, 4 इवन क्यों है? 4 इवन इसलिए है, 4 लोग क्या कहेंगे इस डर से आप अच्छा काम करते हैं। 5 अपने आप में, आपको क्या कहूँ, पंजा। हाँ। पंजे की हालत तो जानती, मैं नहीं बोलना चाहता, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। अच्छा। 6 ये क्या आप बोल रहे 6 जो अपने आप में बड़ा, एक गेंद पर अगर 6 पड़ जाए क्या तो मैच जीत जाएंगे, इसलिए इवन। चैंपियन ये हो जाता है। और 7? अबे वो चपड़गंजू, एक सेकंड, क्या करके जा रहा है यार? 7 क्यों कर? साथ में इतनी बड़ी बात राजश्री प्रोडक्शन ने बताई, हम साथ हैं। हाँ। उसके बाद चिंकारा को मारा। इसलिए 7 ऑड है। भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं आप? बैरागी जी इतना हेलो। अच्छा बता रहे हैं। 8 का क्या है? 8 का क्या है? 8 का तो यह है कि आपको पढ़ सकती है लात, सब कुछ मैं ही बताऊंगा। पढ़िए नौजवान। गलत बोल रहे हैं। ये पट्टे। ओए, कोई और नंबर पूछना है आपको? हाँ? 51 क्या है? 51? 51, 51। 51 में अगर आप 52 का पहाड़ा जोड़ें तो हाँ। दिन दिहाड़े डाकू जो है गांव पंकापुर में आकर के चोरी करके निकल जाते हैं। तेरी के गलत बोल रहे हैं आप। कौन? वैसे आप खुद 0 हैं। इनका नाम क्या है? ब्रूटल बबलू इनका नाम। आप ब्रूटल रोटू बब्लू कौन है बे? बस करिए, गलत बोल रहे हैं आप। आर्यभट्ट का और बैरागी जी का शराब लगेगा आपको। इस चर्चा को यही खत्म करेंगे। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी जाम्बिया की राजधानी त्रिफलाकूट से। वाह, च्यवनप्राश में गुड़ मिलाने वाली दासनी बिल्लो कहती है, माय गॉड, यू गाइस आर एफ रॉकिंग ऑसम। दासनी बिल्लो ऐप से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बिल्लो। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। कौन बैरागी? आप तैयार हैं तो हम सब बताएंगे। बोलो क्या? एक स्पेशल चर्चा हर हफ्ते होती है भाई साहब, अच्छा। जहाँ पर एक मुद्दा लेते हैं, बैरागी जी एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसा जनता का एक कौन बोल रहा भाई? क्या कह रहा है तू? ये जनता का एक प्रतिनिधि। चल वही कर चर्चा। हाँ, ये कह रहे थे कि हाल ही में एक गाना बड़ा फेमस हुआ है, ये गाना सुनिए। सुना गाना? हाँ, ये वेस्ट इंडीज वाले गा रहे थे ना जीतने के बाद। वाह, वेरी गुड बेटा। जनरल नॉलेज बहुत तेज है आपका। लेकिन वेस्ट इंडीज वाले अभी गा रहे हैं। अच्छा। बैरागी जी के हिसाब से ये गाना काफी पूरा। बैरागी जी, क्या है इस गाने के पीछे की कहानी? देखिए, गाने का इतिहास आज का नहीं, पुरातन काल में जब समुद्र मंथन हुआ हाँ जी। और देवताओं ने असुरों पर जीत दर्ज की, वाह, तो पहली बार स्वर्ग में अप्सराओं ने किया था। चैंपियन
चैंपियन। अरे कौन है की? तुरंत यानी एक सेकंड, बैरागी जी कह रहे हैं जब जब असत्य के ऊपर सत्य जीता है, चैंपियन बना है कोई ना कोई। बिल्कुल, जैसे रावण को मार कर राम चैंपियन बने, कौरवों की सेना को खत्म करके खुद कृष्ण चैंपियन बने, ठीक है। और उसके बाद हनुमान ने लंका जला करके, चैंपियन बने। भाई मैं क्या करूँ ये जान के? यहाँ तक की सुनिए। एक सेकंड बैरागी जी। हाँ और इन सबके अलावा भी हमने 1947 में हाँ? सत्य की जीत हुई थी, हमने अंग्रेजों को खदेड़ा। वाह, आजादी मिली थी। बिल्कुल। और उस दिन भी हम बने थे चैंपियन। वाह। और उसके बाद हाँ। 2016 में जब हमें मौका मिला, हाँ। फाइनल में नहीं आ पाए, नहीं आ पाए, लेकिन भारतीयों ने पहले ही बता दिया था वेस्ट इंडीज को कि इस बार आपका सामना अंग्रेजों से होगा। तो आपने लेकिन मूल मंत्र चैंपियन को पकड़ के और चले। उन्होंने अंग्रेजों को हराया और चैंपियन गाना गाया। क्या वो बच्चा है क्या? हाँ तो डिप्रेशन चावला, आप भी चैंपियन। आपका नाम डिप्रेशन चावला है? हट। अरे चेंज कर लिया इन्होंने, कुछ और बताया। चैंपियन, डिप्रेशन चावला चैंपियन। इन्होंने फोन कर दिया बैरागी जी, थैंक यू वेरी मच। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह फंगोला, वहाँ से मृग मरीचिका। कौन? मृग मरीचिका, अरे वाह। वो कमीज में बटन फिट करती हैं। अच्छा। वो कह रही है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होती। चैंपियन हो आप मृग मरीचिका। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहाँ जुड़ना चाहिए? नहीं, ये बैरागी जी की आवाज थी, मैं बहुआ बोल रही हूँ। अगर आप तैयार हैं तो हम बताएं आपको शुरू करके। कहाँ के लिए तैयार? एक अद्भुत चर्चा जो हर हफ्ते होती है, ताबड़तोड़ खबरें इस चैनल पे। भाई साहब जी। शायद आप कहीं ट्रैफिक में फंसे, बड़ा शोर आ रहा है पीछे से। हल्का आ रहा है। तो एक मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट होता है और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। अच्छा, तो किससे पूछ के बनाया प्रतिनिधि? अब पूछना अच्छा। क्या, इसमें जिम्मेदारी की बात होती है जनता के प्रति, मतलब समाज के प्रति आपका दायित्व से निभाइए। बोलिए, कर सकते हैं क्या? थोड़ा समय निकाल सकते हैं? जल्दी करो फिर। जल्दी करो फिर। इन्होंने हाँ बोल दिया बैरागी जी, चर्चा शुरू की जाए। इस बारी की चर्चा का मुद्दा ये है कि भेड़ चाल। जी, भेड़ चाल? जैसे आपके पीछे जो आवाज आ रही है वो भेड़ चाल का एक हिस्सा ही है। हेलो। अरे भेड़ चाल क्या होती है? शतरंज में तो सुना है घोड़े की चाल, हाथी की चाल, ऊँट की चाल। है यही सवाल कि भैया ऊंट, हाथी, घोड़ा, हाँ। इनकी चाल होती है, भेड़ चाल बैरागी जी क्या? ध्यान दीजिएगा, हाँ। भेड़ के साथ जुड़ा होता है ऊन। भेड़ से ऊन निकलते, सही बात है। ठीक है, भेड़ चलती है, ऊन उगती है। हाँ, ऊन से क्या जुड़ी हुई है? सर्दी। स्वेटर। सर्दी स्वेटर, ठीक है। सर्दी से क्या जुड़ा हुआ है? हमारी दिल्ली। दिल्ली, हाँ दिल्ली में सबसे ज्यादा। भाई साहब, जी। महानगरों में सबसे ज्यादा सर्दी दिल्ली में ही होती है। और दिल्ली अच्छा। में क्या है? संसद। संसद भी है, संसद से देश चलता है। देश चलता है और देश चलाने के लिए क्या चलना पड़ता है? चाल। बहुत बढ़िया। तो आपको मैं बता दूं, कहानी शुरू हुई थी। भेड़, हाँ। ऊन, स्वेटर, सर्दी, दिल्ली, संसद, चाल। वाह वाह वाह, क्या कनेक्शन है बैरागी जी। जी। यानी बात शुरू हुई भेड़ से और खत्म हुई चाल। चाल पे। इसी को कहते हैं भेड़ चाल। बहुत बढ़िया, भेड़ जवाब। बहुत- आपने तो बहुत- जवाब भी बिल्कुल वाह, वाह। अच्छा, पहली बार। क्या नाम है इनका बैरागी जी? वाह, वाह, जबड़ेश वाह, वाह। रोहिला। हैं? जबड़ेश रोहिला जबड़ेश रोहिला। जी। ये किसका नाम है? आपका नाम कागजों में आया हुआ हमारे पास। तेरी की तेरे बाप का नाम होगा जबरदस्त रोहित का। बच गई। एक सेकंड, प्यारा सीखेंगे तो। पीछे जो हॉर्न बज रहा है आपके कान में डाला जाएगा, क से कान। मैं तेरी में डाल दूंगा पूरे। अभी आप पे स्कूटर चढ़ने वाला जो कि आया पीछे। अब तेरी की चढ़ा रही के पीछे करो, जबड़ेश फोन रखो। दिमाग से अमीर बनो। कौन सा तेरी साला बैरागी की औलाद में। नंद किशोर बैरागी जी फोन कर बहुत लेकिन इस अच्छे बारी की बच्चों का। चिट्ठी कहाँ से आई है वो पढ़ा बिहार दो। की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह, टोरंटो आपने सुना? टोरंटो काफी सुना है। टोरंटो के गांव जाहिलपुर से मोमोज की चटनी पीसने वाली फैंसी बत्रा फेंगसुई। खुद कहती है कि यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। थैंक यू फेंगसुई बटेरा, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। जो भी होता है फैंसी, वी लव यू। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना है? आप अगर तैयार है तो हम शुरू करें। क्या भाई? ये स्पेशल चर्चा भाई, जहाँ पर हर हफ्ते एक मुद्दा लिया जाता है। आप बैरागी जी और आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है और भाई। चर्चा। हेलो, चलो मुझे नहीं बनना प्रतिनिधि। कौन रख दे तो सुन लीजिए प्लीज। बैरागी जी इतना समय निकाल कर आए प्लीज। तो चल सुना तो। सुना है? बहुत बढ़िया। इस हफ्ते की जो चर्चा है बैरागी जी, जी
तो कहते हैं ना, शादियों का मौसम है, चट मंगनी पट ब्याह। क्यों कहते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह? यही चर्चा का मुद्दा है। प्लीज भाई साहब बैरागी जी बताएं। एक जगह है गूसबमपुर में दो भाई। कौन सा बम? गूसबम। गूसबमपुर में क्या हुआ था उस दो दिन? भाई थे चटपट। चटपट नाम के दो कौन से भाई। लट? लट नहीं है, ये तो बहरा कहाँ मिला दिया जाए। सॉरी बताइए। यहाँ गाँव गूसबमपुर में दो भाई थे चटपट। अच्छा, दोनों जुड़वा थे। जुड़वा थे। उनके पिता चुनस्पति और माँ बनस्पति ने अरे भाई तू कहाँ से नाम लाए निकाल के? वनस्पति और तेल। नहीं नहीं, चुनस्पति और बनस्पति ने चट की मंगनी तय कर दी डेजी फंटोस। तो शादी की तैयारी चलने लगी जैसा कि होता ही मंगनी के बाद। हाँ जी। लेकिन अचानक चट को फोन आया कि उसका लखीमपुर खीरी का वीजा लग गया। हमें लखीमपुरी जाने के लिए चट जो था बहुत ही अच्छा लड़का था, करियर को चुना और तुरंत वीजा पकड़ते ही सुनो एक सेकंड, मंगनी से हट गया। एक सेकंड, मंगनी से तो हट- फिर क्या हुआ? तो गाँव में बेइज्जती ना हो चुनस्पति की। हाँ। इसके चलते चुनस्पति ने छोटे भाई पट को हाँ। ब्याह के लिए राजी कर लिया। क्योंकि जुड़वा थे तो इससे फर्क पड़ता नहीं। पड़ता नहीं था। चट की मंगनी हुई और पट का ब्याह हुआ, इसीलिए चट मंगनी और बस करिए। क्या बात कर रही हो? बात करिए? बैठा चुनस्पति नहीं, बैठागी जी सुनिए। हाँ जी, पंपकिन खत्री बताइए। पंपकिन खचड़ी नाम है आपका? पंपकिन तेरा पाप होगा। चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ मैं बउआ और नंद किशोर बैरागी जी। बड़ी अच्छी लगी है चर्चा पंपकिन खत्री के साथ। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बहुत ही जहरीली चिट्ठी है। मैं खुद नाम पढ़ के चकित हो गया। क्या नाम है? वियतनाम के छोटे से गांव डूंगरपुर से हाँ। सल्फास बानो लिखती हैं, यू गाइस आर एब्से रॉकिंग ऑसम। सल्फास बानो जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। सल्फास खा। हेलो। हेलो, हाँ जी। नमस्ते अंकल। अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं। में टाइम नहीं है। आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है गाने में शब्द। हाँ ठीक है। हाँ ठीक और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो ये कू गिनना है। कहाँ कू गिरना, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट। लेकिन एक सेकंड। हाँ जी, एक चलो। अरे मेरा मिस हो गया दोबारा बजा। मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ? मैं तो रोक दिया। ए हेलो। बज कहाँ डे जो 28 29 17 18? तो तूने रोका क्यों? चल रहा है बीच में रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी। अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो। नहीं रोकूंगा पक। सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25। हेलो। मैं चुप रहा। हेलो। मैं 29 30 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दो पैसा। मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो, एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन? नहीं, एक सेकंड में आके तेरे को सेट मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले मैं ध्यान लगा के गिन रहा था। एक तो एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोले। अब तू चुप कर जा। तू वही सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ बे, रख दे जा दिमाग में खराब कर साला। अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक कर रहे कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोले, रख दो अंकल, बाय। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो यार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन हो भाई? बउआ मैं नहीं जानता आपको। बोलो नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ कि अपने जीवन का कुछ एक्सपीरियंस मैं सोचा शेयर करूँ, बांटू में। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। सुन प्लीज, सुन लो, 2 मिनट लगा दो। 24 साल का तजुर्बा हो गया है आज तक। मैंने एक बात ध्यान दी है, जब भी रेलवे फाटक बंद होता है ट्रेन जरूर आती है। हाँ तो? नहीं तजुर्बा है तो क्या? यार अजीब पागल है तू, क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ इंसान को भरोसा अगले पल का नहीं होता। अरे यार मैं फोन रख रहा हूँ। एक सेकंड, सुन ले
इंसान को भरोसा अगले पल का नहीं होता, लेकिन अचार पूरे साल का डाल देता है। अब मैं अचानक में डाल दूंगा। ओए, बात कर रहा है फोन। हेलो, चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं तजुर्बा शेयर कर। पागल है क्या? नहीं फोन कर रहे हैं। प्लीज, जहाँ आदमी को एक बार धोखा मिले वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए, हाँ कि नहीं? नहीं जाना चाहिए। बोल। तो लेकिन फिर भी ससुराल तो जाना ही पड़ता है। अबे तू यार पागल है क्या? बार बार फोन करे जा रहा है तू यार। बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला, अपनी ले ले एक्सपीरियंस अपना। हेलो, समझा? हेलो, क्या गंदा बोल रहे हैं आप कौन? मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, अरे मैम, इससे अभी कोई और बात कर रहा था। कोई और बात कर रहा था। आपको समझना चाहिए ना, कोई और कैसे बात कर रहा है? जब मैं फोन लगा रही हूँ कोई कैसे बात अरे कर कोई आदमी बात कर रहा था अभी इससे। आवाज नीचे। हाँ बोलिए, आपने फोन क्यों किया? क्यों किया है? क्योंकि आपकी कॉलर ट्यून। हाँ जी, क्या कॉलर ट्यून? मासिक शुल्क 30 रुपए, जय जय बजरंगबली। कंटिन्यू करनी है आपने? नहीं करनी? हाँ करनी है ना। नहीं करनी होती तो मैं बोल देता। आपको फोन करने की क्या जरूरत है? इसके हाँ जी, साथ बोलिए। इसके साथ और एक चीज ऐड होके आपको फ्री में ही मिल रही थी, मैंने सोचा आपको बता दूंगा। क्या ऐड हो रही है? आपको अच्छे विचार जो होते हैं ना, वो हम सुबह सुबह आपको भेज देंगे। हाँ तो अब इस चीज के लिए आप लोग पैसे काटोगे? क्या करूँगा पैसे मैं? नहीं, फ्री है ना, मैंने बोला फ्री। SMS करोगे क्या अच्छे विचार? नहीं नहीं नहीं, हम हमारी तरफ से फोन आएगा और आपको अच्छे विचार। कौन फोन करेगा? आप फोन करोगे क्या? नहीं नहीं, हमारी टीम में से फोन कर सकते हैं आपको। जैसे ये भाई कौन साहब, करेगा? ये भाई साहब है ना। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ बउआ भाई। गंदा बार बार फोन ए, कर। हेलो, गंदा बोल रहे हो आप? तू भी मिली हुई है इससे? सुबह सुबह अनुभव शेयर कर रहा हूँ मैं। अपना अनुभव अपनी मैं बस करो, हमारे पास हर समस्या का हल होता है, बस समस्या अपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फोन रख। हेलो, नमस्कार अंकित, नमस्कार बेटे। हेलो, मैं आपसे अगर 2 मिनट लेना चाहूँ। कौन बोल रहे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम इसका पदार्पण हुआ है, क्या हुआ? यानी शुरू हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो तू वो एंजॉय कर, मेरे को क्यों तंग कर रहा है? आज इस कार्यक्रम में लोगों की सुविधा के लिए टेलीफोन पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध है। सांस्कृतिक विरासत और धरोहर। बस संस्कृति की स्पेलिंग पता है तेरे को? साला, चलिए विरासत ले लेते हैं, विरासत। विरासत की पता है? चलिए धरोहर ले लेते हैं, धरोहर। तो उसकी पता है? ये इंग्लिश का नहीं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू अबे है। में बता दे। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, साला, पीछे ये जुम्मे भारती जी अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। जुम्मे भारती जी एक ऐसे महान कलाकार हैं जिनके कंठ में, किसने? मैंने कंठ कहा, आपने क्या सुना? तू छोड़ तू बोल। अरे भाई, गले में शहनाई कहाँ से आई? यही मेन सवाल है कि आखिर ये गले में सहनाई आई कहाँ से? तो छोड़, मैं नहीं बता रहा, उन्हीं से ही पूछ लिया। फिर तू बात बोलेगा, गंदा बोल लिया। नहीं, आप बताइए कहाँ से सहनाई आई गई? मैं क्या बताइए लगा रखा है। एक सेकंड, हाल ही में प्रदर्शित एक फिल्म में जुम्मे भारती ने एक संगीत दिया है। अच्छा, संगीत भी देखे? हाँ। कौन सी मूवी दी है बताइए? स्वदेश में। अबे स्वदेश में साले किसी और ने दिया था साले। स्वदेश में शहनाई बजती नहीं, जिसका सालो तुम एक मेंटल सेकेंड, साले। एक और फिल्म का गाना बहुए था। भारती। एक सेकेंड, मेरे इसकी दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, ओ दिल डिंग डोंग, ओ दिल। अबे ओ, एक महंगा पड़ जाए तेरे को साले। दिल। खराब कर। ये सांस्कृतिक विरासत और धरोहर के एक प्रतीक हैं। साले और धरोहर का चाटा मारूंगा तेरे को। एक सेकेंड, जुम्मे भारती सर, आप जैसे बच्चे इतनी ज्यादा गालियां देते हैं, ऐसी धुन अच्छा। बजा दूंगा गले से चीरा लग जाएगा कहीं शरीर में। साले सांस्कृतिक तरीके से बजाऊंगा तेरे को। ऐसा चीरा लगेगा। दिल डिंग, ओ दिल। जुम्मे भारती, ओ दिल। भाई, सचिन तेंदुलकर का वो वीडियो देखा आपने सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, जिसमें सचिन अपनी कार के बगल में बाइक पे सवार 2 लड़कों को कह रहे हैं, भैया हेलमेट पहनो, हेलमेट डालो। ऐसे तमाम लोग जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, उनमें से एक भाई साहब का हमको पता चला और उनकी, मैंने यानी बउआ ने कैसे मजे लिए जरा सुनिए। हेलो, ये की बात कर रहे हैं भैया? हाँ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके पास मोटर बाइक है ना? हाँ है। चलाते हैं ना? नहीं चलाता नहीं हूँ, ऐसे ही लेके रखा है। बड़ा क्यों रहे हैं मतलब है? तो बात ही ऐसी कर रहा है भाई, क्यों नहीं भड़कूं? सॉरी, तो चलाते हैं लेकिन चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं? नहीं, हाथ में टांग के रखता हूँ। लेकिन ऐसा मत करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। क्यों ना करूँ? मेरी मोटरसाइकिल, मेरी हेलमेट, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो दिमाग खराब। आप मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मान रहा तू, ऐसे तू एक सेकंड,
अगर मेरी नहीं मानोगे, भाई साहब सचिन खुद लोगों को बोल रहे हैं हेलमेट पहनो। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? फोन लाइन पे सचिन तेंदुलकर खुद लोगों को बोल रहे हैं। फोन लाइन पे मतलब? फोन लाइन पे सचिन है मेरे साथ। कौन है सचिन? असली सचिन? असली सचिन बोल रहे हैं, बिल्कुल असली। एक सेकंड रुको सचिन सर। अच्छा एक प्रॉमिस करो। हेलो हेलो, प्रॉमिस करने को बोल रहे हैं। क्या प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस करना? नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे, ओके? नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? हाँ सर, पक्का डालूंगा सर। पक्का? इज दैट अ प्रॉमिस? प्रॉमिस करता हूँ सर, पक्का डालूंगा। लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है जिंदगी। हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे, ओके? पक्का डालूंगा सर जी, पक्का इज दैट डालूंगा अ प्रॉमिस? सर। 10 बार प्रॉमिस कर चुका हूँ। बताओ नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे, ओके? लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है। मेरे को पता है भाई, अब मेरा मूड हो रहा है खराब। सुन तो ले। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे, ओके? अरे पक्का डालूंगा सर जी, पक्का। हेलमेट डालो भाई। हेलमेट डालो भाई। मैं घर में बैठा हूँ, कहाँ डाल लूँ हेलमेट? हाँ यार, मूड खराब कर रहे हो। ओह माय गॉड, पक्का डालोगे ना? अरे डालूंगा। तू अलग में घुसे जा रहा है मेरे। ठीक है, बात पक्की हो गई। आप हेलमेट डालोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। ऐसे एक सेकंड, एक और सेठ जी हैं जो आपसे कुछ कहना। अब कौन है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। तेरी बहू है तेरी। क्या हुआ, गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो हेलो, कौन? नमस्ते हाँ नमस्ते, लेकिन कौन? अंकल, मैं बउआ अबे कैसे बात करेगा? ढंग से बात कर ले, बात कर। चाय चाय क्या? कॉफी अबे तू ढंग से बोलेगा नहीं बोलेगा? सूप पागल है क्या? खौलता हुआ तेल। बोलता वो तेल पे डाल दूंगा, समझ गया? अरे ये नहीं पूछ रहे कि ये सब मैं बोल कह रहा हूँ। क्या बोल रहा तू ये सब कुछ? चाशनी में डूबी जलेबी गर्मा गर्म। अच्छा जलेबी खानी है तुझे मतलब? माइक्रोवेव से निकली हुई तहरी। क्या बोले जा रहा है ये मैं गरम बातें कर रहा हूँ, गरम, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। और मैंने सुना है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, सोना सोने को काटता है। इसी गर्मी शायद गर्मी को काटे डीटीसी बस के पिछवाड़े से निकला धुआं। अच्छा सुन, और एक बात बताऊं तुझे? हैं? आज तुझे कुत्ता काटेगा, पता क्यों? पता क्यों? नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि मैं नहीं बोला था। मतलब आप मुझे डॉगी बोले और डॉगी की भाषा समझ पा रहे हैं, तो आप भी हुए ना फिर भाई साहब। हंस दिया। तोप का गोला, तोप का गोला तो डाल। बुलेट का साइलेंसर। हाँ बुलेट का साइलेंसर होगा ना जब तब पता लगेगा। ये भी गर्म होता है। एसी का पिछवाड़ा, तवा, हवा निकलती है, तंदूर, तंदूर, स्वेटर, 27 घंटे से लगातार वाला बल्ब, ये सब गर्म होते भाई साहब। हाँ ये सब गर्म पापा ने दिया था लट। हाँ वही लग जाएगा तेरे तब गए। खुद भी हंस रहे भाई साहब। इसी हंसी के लिए तो हमने आपको कॉल किया था, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मसाला। मसाला क्या? वो भी तो गरम होता है, गरम मसाला। अबे फोन रख तू। सारी गलत मत बोलिए। थैंक यू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बउआ बोलो की नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। बोलो। हैं? कौन हो भाई, बताओ क्या हुआ? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। पिछले दिनों फुटबॉल के बारे में इतनी बातें हुई। सुनील छेत्री एक अंकिल हैं, वो फुटबॉल के कप्तान हैं। वो कह रहे हैं लोग फुटबॉल नहीं देखते, सपोर्ट करिए, हम भी विदेशियों की तरह अच्छा खेलें। वो वीडियो देखी थी आपने? हाँ देखी थी बिल्कुल भाई, काफी ट्रेंडिंग में गई थी। हेलो, अरे भाई काम की बात बोलो ना। काम की ये है कि सुनील छेत्री जी ने बोला था कि हिंदुस्तान में लोग फुटबॉल को और प्रेम करें, जबकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में तो सदियों से, पुश्तों से फुटबॉल से ही सीख ली जा रही है। बताऊं कैसे? कैसे? हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, आपके बाप दादा, उनके बाप दादा हैं। आपके बगल में कोई है? तभी तो धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा कोई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप धीरे बोल रहे हो, उनके बाप दादा, उनके भी बाप दादा। बाप दादा लगा रखा है। सॉरी, बाप दादाओं ने कहाँ से फुटबॉल खेल ली? खेली भले नहीं है, लेकिन सीखा जरूर है। कैसे? कैसे? फुटबॉल में बॉल होता है, मेरे को तो पता ही नहीं था अभी तक। अच्छा सॉरी, उसको लात मारते हैं। हाँ। लात मार के उसको कहाँ डालते हैं? गोल में। गोल में, ठीक है।
हम बचपन में जो बदमाशी करते थे, यहाँ वहाँ उठा पटक करते थे, आवारागर्दी करते थे, तो हमको भी क्या पड़ती थी घर वालों से? लात पड़ती थी। इसलिए जिससे हम जिंदगी के लक्ष्य को पा सके। लक्ष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल बोलते हैं भाई। वही तो, बचपन में हमको भी लात पड़ती थी, बाप दादा मारते थे, जिससे हम गोल पाए। ये तेरे को 1 लाख और बची। फुटबॉल से इंस्पायर थे कि हमको मार के लात हम। यार गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत मत बोलिए। मैं नहीं बोल रहा। ये गलत है, बाप बाप ने सुन लिया ना, फिर से लात पड़ेगी, लेकिन इस बार गोल नहीं चौकोर हो जाएगा भाई साहब। मेरी लात पड़ी ना तो तेरे बउआ बोल लो, आप रेडियो पे बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बताइए आपके यहाँ भी फुटबॉल फॉलो किया गया है कि नहीं है? हाँ या ना? हेलो, एक क्या 1 2 क्या 2 3, अजय रुकिए मैं फूंक जाऊं। तो मैं भी फूंक देता हूँ, बता कहाँ फूंकना है? नहीं फूंक क्यों जाऊं और किस संदर्भ में, ये तो पूछिए। अबे क्यों पूछूं, कौन लग रहा है तो भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ जी, तो मैं कह रहा था फूंक क्यों जाऊं, पता है? बता भाई क्यों फूंक रहा है? किसी ने कहा है कि फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए, और देख रखा। चाटा मारूंगा तो फूंक की जरूरत पड़ेगी। नहीं सुनिए, मैं द्वारका से निकला हूँ और मुझे रोहिणी जाना है, 1.5 महीने होगा अब तक पहुँचा नहीं। और देख। अबे फूंक के कदम रखेगा तो कहाँ से पहुँचेगा तू? 15 साल में भी नहीं पहुँच पाएगा। ऐसे जरूर एक दिन कुछ अद्भुत होगा, एक फूल वाला भी मिलेगा। सॉरी, फूल वाला मिलेगा और वो तेरे एक माला बनाएगा और तेरे ऊपर ही चढ़ा रहा होगा शमशान घाट में। अरे मर जाएगा। सुनिए, क्या चाहिए बता? इतना फूंका है मैंने और कदम रखा है फूंक कर कि कल मेरा बर्थडे था। अच्छा। मोमबत्ती फूकने के लिए भी केक वाली मैंने पड़ोसियों को बुलाया, सारी फूंक खत्म हो गई। तो अब कैसे जाएगा तू रोहिणी? फूकी खत्म होगी तेरे तो। न, इसके अलावा आस पड़ोस के लोग, एक काकी है मेरी काकी, उनकी अंगीठी से आग बुझ गई थी, मुझे बुलाने आई थी। ए बउआ उपले डाल दिए, थोड़ा फूंक मार दे। अबे तेरी काकी की काकी दे सुनेंगी ये, काकी दे। फोन रख। फूंक से गुब्बारा भरता है। अबे फूंक के गुब्बारा भरता है, गुब्बारे फोड़ दूंगा तेरे। गलत नहीं, और एक कदम। अबे क्या गलती? फोन रख। थोड़ा मेरे लिए फूंक दो यार। फोन रख। फूंक दो। फूंक दो। अच्छा, हेलो, मतलब क्या है आपके कॉलर ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार, काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बउआ बोल। रोशनी है? नहीं कोई रोशनी। तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो, बत्ती जला लो। चलो हेलो हेलो जी, बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता, तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं। हाँ, पूजा है। अबे तू कभी रोशनी पूछ सकता, पूजा पूछ सकता, तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही तो पूजा नहीं है ना, कोई तो पूजा करवाई है। जय माता दी अंकल। जय माता दी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी, मेरी बात सुनिए, पेन है पेन। तू कभी पूछ रहा है? पेन है, आप गुस्सा न करिए, मेरी बात सुनो। तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना? हाँ जी। हथौड़ा मारो। हथौड़ा मारेंगे? क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो, आज वाह, दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे, साले झापड़ मार दो तेरे, थोड़ा मार दो साले के। हेलो, हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार कोई परेशान कर रहा है। देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जवान लड़ा रहे हो? हाँ जवान लड़ा रहे यार। गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूँ मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है, वो है, क्या दिमाग खराब। 1 मिनट रुकिए, आप नंबर लिखवाइए अपना। 9956। 1 सेकेंड, चेक। मैंने कॉल किया ना? हाँ। तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों, क्या करना है? 1 सेकेंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो, पेन है फिर? तू आवाज का बदल। हेलो, काट दिया आवाज का छोड़ो अंकिल।
हेलो। नहीं, आप देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले अंकिल। सिग्नल तोड़ा चलान कटेगा बच्चा। वादे कैसे कटेगा? हाँ, कौन बोल रहा है? एक सेकंड रुकिए। आपने जब लाल बत्ती हुई थी आप रुके नहीं, कर गए। किससे बात कर रहा? किससे बात कर रहा तू? अंकिल जी, मैं बउआ, एक मिनट, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ ठीक, बउआ बोल रहे, फोन मिला, बात कर लिया। हाँ तो बात एक्चुअली क्या हुआ ना, हाँ। ये ट्रैफिक वाले सिग्नल वाले अंकिल बोल रहे थे मेरा क्या काटेंगे? चलान काट रहा हूँ। चलान काट, लेकिन मैं एक बात बताइए। हेलो। अरे पूछे, तेने कुछ गलती करी होगी जब तो चलान कट रहा। नहीं, मैंने लकड़ी से टायर मार मार के खेलते ना सड़क पे, वैसे खेल रहा था। अच्छा, वो सिग्नल के पार चला गया, बोलते तुम्हारा ये पहिया है, ऐसे थोड़ी होता है। तो सिग्नल पे स्टेशन बन गया तू है? जब ना खेल सके गया रोड पे। ए पापा जैसा मत डांटो, घर में खेल लो, घर में टायर घुमाऊंगा। इतना छोटा घर है, अंगड़ाई लेता हूँ, हाथ दूसरे के बेडरूम में जाता है। अच्छा है, और अगर इसको पैसे लेने ही है तो पैसा ले, काटेगा क्यों तू? खून निकलेगा, दर्द होगा मुझे, तू पैसा ले रफा दफा कर। वो पर्ची कटेगी तो पैसे वैसे भरे जाएंगे, ऐसा चलान होगा तेरे हाथ पैर न काट रहे। अच्छा, ऐसे नहीं काट रहे हैं। हाँ। मैंने सिग्नल तोड़ा, आप बोल रहे। बिल्कुल तोड़ा। 3 फुट का आदमी हूँ। हाँ। वो सिग्नल देखो 10 फुट पे लगा है। हाँ। और आप कह रहे डेड सिग्नल तोड़ा। पागल। कैस मेरा हाथ पहुँचेगा जो मैं तोड़ूं? अबे हाथ से ना, तेने टायर निकाल दिया वहाँ से, लेफ्ट साइड से। गलत नहीं, 1 सेकंड रुकिए, कितना रुपए हुआ बताइए? 500 का चलान 500 कटेगा। का, ये 1500 रखो, ये लो 1500। 500 जो बोले हैं। 1 मिनट, डेड तोड़ा है ना मैंने। हाँ। ग्रीन और येलो भी उतार, तीनों साथ में तोड़ूंगा मैं। और तेरी तोड़ देगा पुलिस वाला। अच्छा, ऐसे थोड़ी होता है। जो ना तोड़ ही देगा अब। जनाब देखिए क्या बोल रहा है, क्या करूँ मैं इसका? मेरी बात सुन, इससे पहले पैसे ले ले। हाँ। तीनों सिग्नल उतार के ना इसकी में डाल गंदा बोल दे। बउआ बोल रहा हूँ, सिग्नल तोड़। हेलो, चलान काट दे आप। अब तुम बताओ कि कहाँ काटूं? अंजलि कॉल करके कह रही थी रौनक, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गए? हाँ जी, अभी पंजाबी है जी, बोल रहा हूँ। तुझी साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी? ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा, बड़ी दुखी है। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 सेकंड रुकिए। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर, कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय का परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। साले अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो, इसको भी सिर्फ बड़े ही 6 थे, कह रहे बड़े 6 थे। और 6 नहीं, बड़े चेते होंगे, 6 नहीं। चेते तेरी आएगी दिमाग का पाजी, चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? तो मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी में, तू दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी, दफा अरे कने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के आजा पाजी, रख दो, मैं गंदी बात कर दी है। पहाड़े जा, तेरे खू जा। भाई आज सौरभ ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। अभी से बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार जी बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या आपके पास? हाँ जी सर। मैं क्या कह रहा था, आप एक कप लीजिए, उसमें 2 चम्मच शक्कर डालिए, थोड़ा सा पानी, हल्का सा शहद। ये क्या बना रहे हैं आप? मैं तो बेवकूफ बना रहा हूँ, आप बताइए। अरे सॉरी, मैं जानता हूँ आपका समय कम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जितना हो सके उतना जीवन में रोना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोना। अरे क्या रोना? रोना नहीं समझते? अगर मैं अभी आपको एक कान के नीचे जोर से थप्पड़ मारूं तो आप क्या करोगे? फाड़ दूंगा।
नहीं रोग, आंसू, रोना। अच्छा रोना। हाँ तो रोने से आदमी स्वस्थ रहता है। अच्छा तू कितना स्वस्थ है? जब भी मन करता है मैं रो लेता हूँ। अरे रोएगा ही, जब कुछ कर नहीं पाएगा तो तू रोएगा ही। करने का क्या, तू भी रोया कर, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो सब कुछ करके खुश रहता हूँ। तभी तू आगे बहुत बीमार पड़ेगा और 100 लोगों को लेके भग जाएगा। क्यों लेके भग जाऊंगा? ए भगने मतलब ऊपर भग जाएगा। क्या काम है मैं कह रहा हूँ रोएगा ना तो स्वस्थ रहेगा। बताऊँ कैसे? हाँ क्योंकि जब आदमी नहीं रोता है तो अपने आंसू अपने अंदर छुपा के रखता है। हाँ वो पानी बहाता नहीं है बाहर, हाँ। और फिर उस पानी में, हेलो सुन रहे ना? सुन रहा हूँ। सॉरी गंदा नहीं बोल, मैं फोन रख भी सकता हूँ कसम से। मिलाया किस लिए? सच नहीं। तो वो जो पानी वो जमा करके रखता है, उस पानी में, जमे पानी में मच्छर हो जाते हैं। मच्छर का लार्वा और अंडे पैदा होते हैं, फिर मच्छर बढ़ते हैं, फिर उससे मलेरिया, डेंगू, इससे बहुत खतरनाक बीमारियां बढ़ सकती हैं और लोगों की जान जा सकती है और तू भी मर सकता है। तो तू चला जाएगा इस दुनिया से, मेरे को कितना बुरा लगेगा। हाँ पापा हो ना मैं तेरा। तू शाम को देखता है तेरे सर के ऊपर 8-10 मच्छर घूमते रहते हैं। वो कहाँ से आए? वो तेरे अंदर के ही मच्छर हैं। तेरे अंदर तो घने सारे मच्छर हैं। गंद हंसी जाए। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नहीं मैंने एक बोला ना तो एक बोलो, ज्यादा खर्च नहीं करो। नमस्ते। तीसरा बोल रहे हो? आप क्या अच्छा, आपके फ्रिज में कितनी बोतल हैं पानी के? क्या मेरे फ्रिज में कितनी बोतल है? हाँ, बाल्टी और मग्गे कितने घर में? अब तुझे क्या करना है? कूलर है या एसी है? अबे जो भी है घर में, तू कौन है? मैं 1 मिनट, कूलर का, फ्रिज में रखी बोतल का, एसी से टपकने वाली हर बूंद का हिसाब लेगा बउआ। अबे क्या चाह रहा है तू? पानी। बोलना क्या चाह रहा है? पानी कह रहा हूँ, पानी का राजा हूँ मैं। तू पानी का राजा है? राजा हाँ। अबे पानी के राजा, तू घर पे आ जा एक बार मेरे को। किस लिए फोन किया है? फोन रख रहा हूँ। पानी का राजा। तो पानी का राजा है तो घर पे क्यों आ रहा है? कैसे बना मैं राजा, वो सुनिए तो स्टोरी। क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड, फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। आज सुबह क्या हुआ? मैं अपनी छत के ऊपर लेटा हुआ था। तू है? एक सेकंड, उसके बाद मेरी मम्मी आई छत पे। अच्छा। और उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, हाँ राजा बेटा बउआ उठ जा। राजा बेटा की पे लात नहीं मारी मैंने। गलत बोल रहा। एक सेकंड, जैसे उनने राजा बोला मैं तुरंत खड़ा होके दौड़ता हुआ तालाब के पास गया और शादी कर ली। अबे किससे कर ली शादी? मैं राजा आदमी, रानी से शादी करूंगा ना। अबे कौन है तेरी रानी? बताएगा? यार तालाब में मछली रहती है। अच्छा, और मछली रहती है? मछली जल की रानी है। रानी है और मैं राजा हूँ, हमारी शादी हो गई। अब ये क्या आवाज है भाई? ये मछली क्या है? सुनो मछली क्या हाँ, ये तो मैं भी कर लूंगा। मछली करेगी? मछली का दीदी ना, ये क्या है पता है? ये बुलबुलें हैं इसकी। आई लव यू टू बोलो। ओ राजा। हाँ सुनो, पानी का सारा कलेक्शन मैं लूंगा आज से, क्योंकि मछली जल की रानी है। हाँ मछली जल की रानी है और तूने आज अपनी गलत मछली गंदा बोल रहे। हेलो हेलो हाँ जी। हेलो 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 हेलो। अरे कौन बोल रहा है यार? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। सॉरी, क्या ओवरलैप हो रहा था, थोड़ा टाइमिंग बराबर नहीं थी। पर क्या है ना, आजकल वैसे भी टाइम बराबर नहीं है इस पृथ्वी पर। जब बरसात होती है बहुत होती है, ठंडी होती है बहुत होती है, गर्मी होती है। आप हैं क्या? हेलो अरे भाई काम बोलना है यार। काम क्या है? कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए। आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है, लोग पूछ रहे हैं कैसे कम होगी, क्या ठंडी हवाएं चल सकती हैं, क्या बरसात हो सकती है, क्या बर्फ गिर सकती है? ऐसे किसी ने मुझसे पूछा, क्या बर्फ गिर सकती है? कहाँ से गिरेगी भाई बर्फ? क्या मैं बता रहा हूँ, गिर सकती है भाई साहब। उसके लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। एक तो भाई पहले मीडिया वालों को बुलाना होगा। मीडिया वालों को? हाँ, क्योंकि जब बर्फ गिरेगी तो सबको बताना भी तो है, पहली बात। दूसरी बात, आपको घर शिफ्ट करना होगा। क्या वाली बातें कर रहा है यार? सुनो मैं बता रहा हूँ। घर शिफ्ट करना है, मीडिया वालों को बुलाना है। घर शिफ्ट करने के लिए क्या जरूरी है? मूवर्स एंड पैकर्स, जो जरूरी है। सामान पैक करते हैं।
पूरे घर का सामान पैक करके आप दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करिए। ट्रक में सारा सामान लोड कर दीजिए, फ्रिज छोड़ के, रेफ्रिजरेटर। नीचे ट्रक के पास मीडिया वाले कैमरा खोल के तैनात हैं, ठीक है। जैसे आपने सारा सामान लोड किया, फ्रिज लोड नहीं किया, फ्रिज को आपने लॉक भी नहीं किया, पैक भी नहीं किया, ठीक है। फ्रिज में सारे सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो भी रखा है आपने, बढ़नी है, दही है, सॉस है, पानी का बोतल है, आम है आजकल तो, है ना, आइसक्रीम है, फ्रोजन मटर है। आगे तो बोल ले यार। सॉरी, फिंगर चिप्स है आलू वाला, तो और सब ये सब रखा है, फ्रीजर वगैरह सब खुला है। आपका फिर लेबर लोग क्या करेंगे, फटाफट फ्रीज उठाएंगे और आप उनको बोलोगे नीचे लेके चलो, यहाँ मीडिया का कैमरा है, आप कोने में छुप के खड़े रहोगे। जैसे वो लोग ट्रक के पास से सीढ़ी से उतर के नीचे आएंगे, आप सारे लेबर लोग को जिनके हाथ में फ्रीज है पीछे से चिल्लाओगे, बोलोगे भाओ, ऐसे डरा दोगे, भाओ कर दोगे, जिससे उनका बैलेंस गड़बड़ाएगा और फ्रिज क्योंकि पैक नहीं किया है, फ्रिज खुल जाएगा, उसमें से सारा सामान गिर जाएगा, फ्रीजर में से बर्फ गिर जाएगी। तुरंत मीडिया वाले कैप्चर करेंगे, कहेंगे ये देखिए यहाँ पर बर्फ गिरी, बर्फ गिरी, बर्फ गिरी। अरे भाई तू पागल है। नहीं, आप गलत ना बोलिए, ऐसे बर्फ गिराना है तो आप बताइए, मैं गिरवा सकता हूँ, बस घर शिफ्ट करना होगा। तू अपने ऊपर गिरवा ले, ऐसी बर्फ तो उसमें फोन करके आप गलत ना, फोन काटिए आप, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा बर्फ गिरना तो। अरे तू बोली चले आदमी चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम, ऐसे ही बर्फ गिराते रहो, बाकी लोग बजाते रहो। नहीं, आप नहीं समझ रहे, मोजा नहीं पहन के नहीं समझ रहा, क्या नहीं समझ रहा मोजा, लेकिन आप, हेलो भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ, बेटा बॉस भाई साहब वही सब कुछ नहीं हो, कह रहा है अंकल चलेगा, अंकल तेरा बाप, ठीक है। एक सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर देता है। हेलो यार, मोजा तू नहीं पहन के आया, सुबह से मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा, मोजे बॉस से बात करवा, बात नहीं करनी भैया। बॉस अंकल एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। भाई कौन बोल रहा है, क्यों इस बच्चे की जान ले रखी है? मोजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा, बोलो। हाँ 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 सॉरी, अभी सुनिए। हाँ, अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा, बोलो। पैर काटना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अभी उसके बाद जब पैर काटेगा, ऑपरेशन करने जाएगा, छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है, देखो छुट्टी की छुट्टी है। क्या कैसा बॉस अंकल, हेलो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा, बॉस है। मैं भी जानता हूँ। अपने बॉस से बात करा एक बार। जी बॉस अंकल। फिर से तुम बोलो। काम कैसा करता है ये बुआ? काम एक नंबर काम करता है। क्या एक नंबर करता है तो तेरी गलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा। एक नंबर मतलब मेरे को बार बार सुसु आती तो मैं एक नंबर करता हूँ। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस, बिल्कुल तेरी मारनी चाहिए। बॉस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, शट अप बउआ, जरूरी बात है। आप क्यों बात शट अप, कंपनी के फायदे के लिए मैंने कंपनी के लिए एक डील क्रैक की है। हाँ बोलो ना बउआ। नाउ यू शट अप। अरे बउआ शट अप बोल दिया बॉस। बॉस का क्या करूँ, हेलो बॉस की खराब कर दिया, गंदी बात कर दी है। बॉस होती नहीं है। सारे बॉस लोग को चीची बोला। बस दिलजीत जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई अक्सर लोग गुस्से में कहते हैं कि मैं मार मार के तुम्हारा भूत बना दूंगा। अब इसी पर बउआ बन के हमने क्या मस्ती करी, ये जरा सुनिए। हेलो, मैं नहीं जाऊंगा। अभी जा। नहीं पापा अंकल, मोमबत्ती ला, आज तुझे मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? बउआ बोले अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोले, क्या होगा? एक सेकंड, जल्दी जाओ, कैंडल लाओ। नहीं क्या बात कर रहा है, इसे पहले कर ले या पापा से कर ले, मेरे से कर ले? आप इसे कट लेता हूँ, सुनिए। हाँ बता। मेरे पापा मुझसे कह रहे मार्केट जा, कौन तुम मार्केट? कैंडल लेकर आ। हुआ क्या है तो बता दो। क्या पता नहीं यार, तुम ही पूछो, मोमबत्ती लाने क्यों बोल रहे हैं? जा मोमबत्ती ला। एक मिनट। अरे अंकल जी क्या हो, तुम मोमबत्ती मंगवा रहे हो? क्यों भेज ना सके हम बाजार लड़के को? क्या होगा लड़के तू कलेक्टर लग रहा है, तू बताएगा हमें। अरे बता नहीं हम। तो कौन है तू, बात कैसे कर रहा है मुझसे? पापा आपकी किडनी निकल गई गुस्से में। दे पकड़ा जरा ऊपर। जो हेलो, किडनी निकाल के तेरे मुंह में मारूंगा। कर रहे हो बाप बेटा, दोनों बाप बेटे के मोमबत्ती ला बेटे, जा। पूछिए मोमबत्ती का क्या करेंगे आप? अरे मोमबत्ती में इसकी। हाँ तो इसकी, अरे ओ तो अंकल मेरी सुन, इसकी उसकी बहुत हो गया। नहीं हाँ पापा ये मोमबत्ती ले आया मैं। वेरी गुड वेरी गुड। हेलो, तो क्या करेगा मोमबत्ती का? एक सेकंड रुकिए पापा, मैं फेल हो गया परीक्षा में। जो परीक्षा में फेल हो गया, मोमबत्ती का क्या करेगा ये तो बता। इनने इसीलिए मंगवाया था, इससे क्या होगा पापा? इधर आ जा, इधर आ जा, मार दे। इधर आ जा। वो मार रहा है वो। भैया
ले। ये क्या बन गया बउआ? मार दिया मुझे। क्या कर रहे हो भाई? इधर सुन ले। ओ बॉम्बकेल बक्सी, अब देख क्या बन गए। अरे क्या हो गया? देख, मेरा रिजल्ट आया था, मैं फेल हो गया। हाँ। और इसने मोमबत्ती मंगाया। अच्छा, क्या गया मोमबत्ती से फिर? और फिर मुझे थप्पड़ मारा। गलती हो गई बेटे। मतलब मेरा बाप मुझे मार के भूत बना रहा है। गलती हो। अच्छा, तू भूत बन गया? हाँ, मैं भूत बन गया और मोमबत्ती अब काम में लाऊंगा। तुम दोनों के दोनों भूत नहीं गए। गंदा वाले पापा। बेटा मोमबत्ती तू उसको दे दे। अंकल तेरी ऐसी मोमबत्ती गलती हो गई। क्या है यार, क्या है? बेटे कहीं जाते मर क्यों नहीं जाते? मोमबत्ती की आ जाओ। भाई शहजाद भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब मियाँ बउआ बन के इस पे थोड़ी मस्ती लेना हुजूर। हेलो। हाँ जी, तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया, कौन? एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे अंकिल। हाँ, तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो। हाँ भैया बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या कह रहा था? अच्छा बोलो कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो, देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ, ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया? अभी लड़का भेजा रणदीप हुड्डा के यहाँ, पहुँच रहा खजूर लेने। कौन है इतना बड़ा? इतना पेड़ से तो बड़ा ही है रणदीप हुड्डा। अरे चल। सॉरी, एक सेकंड। बड़े लोगों के ऐसे खजूर डाल रहे हैं, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे रहे हैं। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे? छोटा होगा तेरा बाप चाहिए। तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरा एक फोन आ रहा है। मैं आके मारूंगा तेरे को। खजूर क्यों रहा तेरे को फोन में से घुस के मारूंगा। हेलो। हेलो, गंदा बोल रहे हैं, किसको मारेंगे आप? बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं। खजूर खजूर खजूर। कौन खजूर बेच रहा है? मैं कौन से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम, इस नंबर से क्या नंबर? कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम? लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था। खजूर बेच रहा था? हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो? अभी एक बहुत बड़ा प्लान है। खजूर बेच रहा है। नहीं सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है। अरे कितना बड़ा प्लान? एक सेकंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का? एक सेकंड। हेलो। अरे कौन? इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा है, कितना भिजवाऊं? जल्दी बता। खजूर का पेड़ दे दूंगा साले। पूरा गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर नहीं मिलेगा। खजूर ही दिखेंगे। नहीं। अभिजीत कहते हैं रौनक भाई घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है, कई लोग घमंड करते हैं, लेकिन घमंड किया कैसे जाता है? सुनिए बउआ ने मस्ती कैसे ली। हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए, समय होगा? बोल कौन है? बउआ बोल रहा हूँ। भैया रॉन्ग नंबर, बउआ को नहीं जानते। रॉन्ग। हेलो। हेलो। फोन काट दे हैं। बता तो रहे, किसी बउआ को नहीं जानता। आपको बात किससे करनी है? आपसे थोड़ा समय चाहिए। क्यों आखिर? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। टाइम नहीं। ओह, टाइम इज मनी। एब्सोल्युटली टाइम इज मनी यार। Oh, very nice. Trying to speak some English, but because already why you stock market dipping down. Pan masala खाना स्वास्थ्य म्यूचुअल फंड है subject to. Then speak in English. अच्छा, थोड़ा और 2 रुपए का और बोलना इंग्लिश। हाँ? टाइम इज मनी, मतलब पैसे की बात कर देता है, और जिसके पास पैसा वो आदमी घमंडी। तो आप घमंडी हैं। घमंड करते हो? तुमसे क्या लेना देना है? करते हैं या नहीं? यस और नो प्लीज। हाँ करता हूँ। अच्छा, कैसे करते हैं? ठीक है, करता हूँ। घमंड किया जाता है वैसे घमंड करता हूँ। कभी दीवार पे घमंड किया है? दीवार पे भी किया है, आसमान में भी किया, फल से भी किया। तुमको क्या लेना देना? तुम कौन बोल रहे ये बताओ। अच्छा, घमंड करने के बाद कैसे हाथ धोना पड़ता है या नहीं? हाथ भाई हाथ नहीं धोते हैं घमंड करने के बाद। बताओ, अगर दिन में 3 बार घमंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे यार, तुम फोन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो यार? दिमाग। एक सेकंड, एक SMS आया। हाँ बताओ। लिखा है। हाँ। पहले पीछे लोगों को चुप करा यार, कैसे फालतू लोग के साथ घूम रहा है। तुमको अपना क्या काम है? तुम ये बताओ, आवाज से तुमको मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है मैसेज में,
हाँ कि जो करेगा घमंड हाँ उसको मिलेगा क्या मिलेगा भाई बता। दंड। दंड? हाँ जी। दंड तो नहीं बेटा, तुम कुछ और बोलने जा रहे थे। नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। आप समझ रहे हो, आपकी गलती है। आप ही के विचार और संस्कार वैसे हैं। बेटा मेरे संस्कार पे बात करेंगे तो घुसेड़ दूंगा। मिलेगा तुझको। यही घमंड है, देखिए इसी को घमंड। नहीं, आई डोंट वांट दैट। चलो रख दो। नहीं रख। यू डोंट वांट, आई आल्सो डोंट वांट नॉनसेंस। प्लीज हैंग अप द कॉल। हैंग अप द कॉल। 2 रुपए का इंग्लिश आउट बोलिए। घुसेड़ दूंगा। मिलेगा तुझको। गंदा बोलिए आप। घूमा गिरी थी रौनक, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसी पे बउआ ने मस्ती करी। सुनते हैं। नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। कौन भाई? कौन बउआ? मैं बउआ बोल रही। क्या हाल चाल है? क्या कह रहा हो भाई? सुनिए, जंगल में मोर नाचा। मोर? हाँ। मोर क्या होता है? जंगल में कैसे नाचेगा मोर? पंछी होते ना, मोर। मोरनी, बगम। अभी वो तो मोर होता है, ढंग से तो बोल। अच्छा, तो मैं डा को डा बोलता हूँ। तो ये क्या प्रॉब्लम है तेरी? है तो नहीं, आप प्रॉब्लम पीस मोड, नॉट माई जबान। ढंग से तो बोला नहीं जा रहा तेरे से। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो मुझे क्या पता किसने देखा? नहीं, किसी ने तो देखा होगा, तभी तो पता चला कि नाच रहा है। कहावत है। ओहो, गंदी बात के बिना नहीं बोल सकते। अबे गंदी बात के बिना क्या पागल हूँ जो तेरी बात सुनूंगा? देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा और नाचने जाने आंगन टेढ़ा, यानी जंगल में आंगन है जिसमें मोर नाचा और मोर टेढ़ा, पर देखा किसने वो टेढ़ा होगा। अबे तू क्या मतलब क्या घुमाए जा रहा है? दो कहावत है। दो तो गंदा क्यों बोल रहे आप छी यार? पागल है तू यार, दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा सुनिए, अच्छा सर, और किसी ने तो देखा होगा जंगल में मोर नाच रहा है। अरे मेरे भाई, मेरे को नहीं पता, तू ही बता। तो मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई? देख, सिंपल है, जंगल में मोर नाचा। किसने देखा? यस, दैट इज द आंसर। किसने देखा? नाम ही किसने है? ना, इमरान हाशमी ने। इमरान हाशमी कैसे? सोचो जरा, इमरान हाशमी। नहीं। अच्छा मैं लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। इमरान हाशमी पिक्चर में क्या करता है? एक्टिंग करता है? नहीं, ये तो उसको भी लगता है कि वो एक्टिंग करता है, पर असली में क्या करता है? पप्पी लेता है। और पप्पी? ओह वेरी नाइस, यू आर वेरी क्लोज। पप्पी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किस कहेंगे? तो जंगल में मोर नाचा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा यानी इमरान हाशमी ने। किस? क्या बंदा है यार तू यार। कहे है कब? मैंने लॉजिक से दिया ना। किसने? लॉजिक अपनी बढ़ा ले। बेवकूफ आदमी यार। हेलो, गोली मार। गोली न बात। पंकज फोन करके कहते रौनक भाई, एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए इंसान को। मतलब कैसे बउआ ने मस्ती करी। हेलो। नमस्ते अंकल, एक सेकंड। ये क्यों नहीं घसक रहा है? क्या नंबर मिलाया? जी बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट। कोई एक खटिया है बेडरूम से हॉल में। किससे बात कैसे करनी है बेटा? नहीं, देखिए गोविंदा का नंबर है आपके पास? गोविंदा? ये करिश्मा कपूर। नहीं तो पागल है क्या? तो उनका नंबर क्यों चाहिए? बोल तो रहा हूँ कि मेरे को ना बेडरूम से हॉल में ले जाना है खटिया। वो लोग धक्का मारेंगे तेरे साथ आके? नहीं, धक्का नहीं मारेंगे, कम से कम सरका तो सकते हैं खटिया। क्यों? वो क्यों सरकाएंगे भाई? क्योंकि उनने जब जा रहा था तब सरकाया था। चल फोन रख। चल अजय सुन ना। नमस्ते। अरे क्या नमस्ते नमस्ते, दिमाग खराब कर रखा है यार। क्या बउआ बोल। हेलो सुनिए। अबे मैं कह रहा हूँ बोल, क्या हुआ? मम्मी ने बहुत मारा। हाँ तेरे जैसी तेरी हरकत है तो मार खाने वाली काम है तेरे। आस्क मी व्हाई। हाँ क्यों मारा भाई? यार खटिया सरकाना था ना। तो फिर सरका लेता। नहीं, उसके वजह से मैंने दीदी के बाल काट दिए। क्या? खटिया सरकाना था ना। तो बाल से क्या करता फिर? नहीं सर, मेरे को लगा सरकेगी। तो ऐसे कैसे सरकेगी? क्योंकि देखो, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है ना। तो हेलो। अबे तू नहीं सुनिए, इसलिए मैंने 1 सेकंड, इसलिए मैंने उनकी चोटी काट के एड़ी के पास बांध ली, लेकिन मम्मी ने बहुत मारा और खटिया भी नहीं सड़क रही है। अबे साले तू यहाँ पृथ्वी पे कैसे आ गया? साले तेरा मंदिर बनना चाहिए और नारियल वहाँ जो चढ़े ना तो तेरे नहीं गंदा बोल रहे आप। हेलो। अच्छा बोल रहा है, बहन की चोटी काट ली तने है और एड़ी सरकाने के लिए साला पता। तो जा रहा हूँ अभी, हिमालय जा रहा हूँ मैं। क्यों जा रहा? खटिया सरकाने। हिमालय जाने से कैसे सरकेगी खटिया? देखो, इस चोटी से काम नहीं हुआ, हो सकता है हिमालय की चोटी से एडी लगाऊंगा तो खटिया तेरी नहीं। बस कर दिए। स्मृति कह रही थी रौनक, अक्सर लोग बड़ी बड़ी बात करते हुए कहते हैं कि मैं तो जान पे भी खेल सकता हूँ, तो क्या इसी पे आप बउआ बन के कोई मजे ले सकते हो? ये सुनिए, आपने बोला तो बउआ बन गया। हेलो।
लेकिन तुम रो क्यों रही हो? हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? अरे बहू, वो रो दी और आप मुस्कुरा दो। बहू बोली तुम रो नहीं यार। कौन रो रहा है? यार ये मेरी धर्म गर्लफ्रेंड है। किससे बात करनी है? बात सब करूंगा, लेकिन क्या प्यार मोहब्बत में नहीं होता? नहीं होता है ये सब। तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूं। क्या देना है? लेन देन नहीं हो रहा है कोई। अच्छा, हमको क्यों फोन मिलाया भाई? अच्छा आप थोड़ी मदद कर देंगे ना? भले मानुस लगते हैं आवाज से, जानता हूँ नहीं है पर। अरे क्या नहीं है, भले मानुस है। सॉरी, हेलो, लाओ जरा, लाओ बात करो। हाँ बात करिए आप। लेडीज बउआ मैं गैर मर्द से बात कर लूं? अगर तुम रिचर्ड से बात करोगी तो रिचर्ड गैर मर्द होगा। प्लीज स्टॉप योर जोक्स। ओके सर। क्या ड्रामा लगा रखा है? ये मेरे से बोलता है मेरा हबी बउआ कि आओ तुम यहाँ पे लेट जाओ। भैया ये आपका प्राइवेट मैटर है, ये क्यों मतलब? नहीं, आगे सुनिए। सुनिए, मेरे को पेट पे लेटा देता है। ये मेरी नाभि है ना, नाभि। बउआ दिस इज नॉट फनी। हमको क्यों बता रहे हैं आप ये? अच्छा सुनिए, आपस में सॉल्व करिए। सुनिए, दिस बउआ हबी मेरी नाभि पे रखता है गिल्ली गिल्ली, और उसके बाद डंडे से जो जोर से मारता है, कहता है गिल्ली उड़। भाई अरे भैया गिल्ली, जरा बात कराना जरा। हेलो, हाँ जी बात कर दो। बउआ बोलो। चुप रहो, तुम दो नहीं। बउआ, हाँ जी अंकल। क्यों भैया, ये तुमको मैदान नहीं मिलता है क्या? आप जो गिल्ली डंडा वहाँ पेट पे खेल रहे? आप देखो मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन। गर्लफ्रेंड को आप क्या बुलाते हैं प्यार से? बिट्टू बुलाता हूँ, बाबू बुलाता हूँ, सोना बुलाता हूँ, जानू बुलाता हूँ। सोना, जानू का मतलब क्या है? जो अपनी दिल हो जानू। जान, एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये गर्लफ्रेंड भी मेरी जान है, इसीलिए मैं गिल्ली डंडा खेलता हूँ। अरे यार, तो जान है तो उसके पेट में क्यों गिल्ली डंडा खेलते हो फिर? इसी को तो कहते हैं जान पे खेलना। ये लॉजिक है तुम्हारा। गधे हो साले, बड़ा बेवकूफ नहीं देखा मैं। जो है तुम गिल्ली डंडा कोई खेलता है क्या? मूर्ख बोल दे। तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला सही बात है। कह रहे हैं सही बात क्या है? इस पे जरा बउआ बन के थोड़ा मस्ती करो ना। ये सुनिए। हेलो जी, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं एक कप इसाड़ा मिलेगा? इसाड़ा? तो इसाड़ा एक कप थोड़ी ना होता है, कप में थोड़ी ना होता है इसाड़ा। आप समझ नहीं रहे हैं यार। पागल है क्या? एक सेकंड वेटेड। जी सर, क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा, आलू कढ़ाई, आलू रायता, आलू सब आलू का है? सब आलू का है। तो एक चाय लेना आलू वाला। आलू मार के। सॉरी। अरे पागल है क्या? हेलो, एक सेकंड भाई साहब, आप रुकिए। वेटेड, आपके पास इसाड़ा होगा? एक कप ले आना। फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर्ड? हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर से बात कराने जरा, इस बेवकूफ से जरा बात करो। वेटर बात करिए। वेटर ऑनलाइन। इस सारे का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे? दे देंगे। नहीं, ये आपसे कह रही है, मुझसे कहीं नहीं। अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रहे हैं? सारा कप में कैसे आ जाएगा ये बता। क्या समझ रहा है इस सारे का तू? ठीक है, अब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है। आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? इंसान से मेरा दिमाग खराब। नहीं, मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ। वेरी राइट। क्यों? और एक कप इसाड़ा चाहिए। हाँ? क्योंकि समझदार आदमी के लिए इसाड़ा क्या होता है? कॉफी होता है। तो सारे ये बोलना था ना, हमारे पास आलू काफी भी है। अच्छा आलू हो? समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अगर मैं एक कप इसाड़ा मांग रहा हूँ, मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ। कॉफी मांग रहा हूँ। तुम वेटेड हूँ। अंकित आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ, नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। फोन रखो, मेरा दिमाग खराब। एक कप इसाड़ा लेंगे? आप बोलिए, मैं बनाता हूँ। कप अपनी सागर ने फोन करके टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई परीक्षा की घड़ी में अगर आप किसी से मदद मांगे और जरूरत है आपको सच में मदद की, तो लोग करेंगे। ये सुनिए बउआ बन के हमने क्या किया। हेलो हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा तूने? प्रश्न पत्र में नहीं, उत्तर पुत्री का है। हाँ जो भी है पुत्री, अब गलत है। पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे। हाँ तो सब गलत लिखा इसने। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन ढालो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी। हाँ तो। और रोई तो
हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बता दो। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खाया। अच्छा पागल है क्या तू? पागल क्या लिखा है? एक बताइए मास्टर जी। सवाल ये शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हाँ मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद शराब आपको पीती है? नहीं, मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। हेलो तो पागल है क्या? नालायक गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा है। क्या बोल रही है? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहे हैं? बहुत बेकार बच्चा। कहाँ पर? जो पागल फोन काट दू। क्यों काटू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है। मेरे को डांट रहा है। तो सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है कोई? पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। साहब से बात करा। मास्टर साहब। हाँ सर बैठी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। अजय चौक है? चौक। टेबल चेयर है? टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। क्या बोले तूने? मास्टर साहब दोनों नालायक, गंदा बोले, दोनों बेवकूफ। फोन काटो। अमरीक ने फोन करके टॉपिक दिए थे, कह रहे तो रौनक भाई मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसी में बउआ बन के आप क्या कर सकते हो ये सुनिए अब आप। गोरे रंग वाली यार थोड़ा छड़ गई छड़ दिता नशा गोरे रंग दा। हेलो, उपरोक्त वाक्यों का क्या मतलब है? उपयुक्त वाक्य मतलब? मैं बउआ बोल रही हूँ, उस गाने का क्या मतलब था? मतलब ये है कि गोरे रंग वाली हमें छोड़ गई, हमने छोड़ दिया नशा गोरे रंग का। ओहो। बताओ भाई बउआ जी कौन? दर्द दिखाए हुए लग रहे हो। अरे दर्द खाए हुए बोलो तो वो काम है। काम देखिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा कहाँ पे? तो थोड़ी सी हेलो मसाले वाली कचौड़ी। अच्छा 3-4 पीस बर्फी। अच्छा जिसके ऊपर बादाम चिपके हो आधे कटे हुए। क्यों? थोड़ा 1 गिलास ऑरेंज रसना। अरे तू है कौन? क्यों लगा के रखू ये सब? बउआ बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो तू बउआ बोल रहा तो आ रहा है तो क्यों आ रहा है ये तो बता। अजी मेहमान आएगा उसकी। जानता ना मैं तेरे को मानता। मानने की क्या बात, आओ भगत नहीं कटेंगे मेहमान की। अरे कौन सा मेहमान? ना मैं तेरे को जानता ना मैं पहचानता, फिर अब मेहमान कैसे? तो वही देख, जान न पहचान, फिर भी मैं तो तेरा मेहमान ना। बेकार की भाई फोन काट। फोन हेलो। गोरे रंग वाली यार थोड़ा छड़ गई। हेलो, तो मतलब गोरे रंग वाली छोड़ के चली गई है? अरे तू बकवास क्यों कर रहा है? क्या काम है? तो 1-2 पीस अगरबत्ती। अच्छा 1 नारियल। अच्छा 2 कपूर। ये सब क्यों करूँ? 2-3 मोतीचूर के लड्डू। ये सब क्यों रखूं? वस्त्र। अबे तू बातें कर रहा है। मैं आ जाऊँ ना, सामान लिखवा। तो क्या करूँ? तेरा भगवान है जो तेरी आंख। सही पहचाना? कैसे सही पहचाना? मेहमान किसके समान होता है? भगवान। भगवान तो आ गए ना तेरे घर पे। तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? गोरे रंग वाली। हेलो, तो गोरे रंग वाली मुझे छोड़ के चली गई है। हाँ मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, अगली बार छोड़ के नहीं जाएगी। सुन मेहमान बोल रहा हूँ, बउआ। बउआ की। ठीक है सुन, तो मैं आ रहा हूँ, है ना? हाँ जा हाँ तू आ। क्या करेगा? जो तूने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए हैं ना? हाँ जी। वो अपनी में रखवा दियो। मैं गंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं फोन रख रहा हूँ। गोरे रंग वाली तुझे फिर से छोड़ेगी। फोन काट पागल। अनुज ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इसी पे हमने बउआ बन के क्या किया सुनिए। हेलो हेलो। हाँ जी। दी नहीं हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे हैं? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। आठू। तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती। हाँ धरती गोल है। गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। पागल है, मैं तुमको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो।
फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहे। देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ। फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी कंधा बोल रहा है। हेलो तू चाहता क्या? चाहता आप फोन काट दे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू तू चाहता क्या? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है। हाँ। और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू और क्या? चुप रहो। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू भाई शुभम ने फोन किया, टॉपिक देते हुए कहा हनी सिंह के गाने बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ गानों के मतलब ही समझ नहीं आते। बउआ बन के हमने मस्ती कैसे करी इस पे सुनते हैं। हाँ जी एक सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। आई फूड क्रीम कराइए पीले वाली। बउआ बोल रहा हूँ, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। हाँ मेरी तो सही आ रही। मैं फेशियल करवा रहा हूँ। पहले करवा ले फिर फोन करवा। एक सेकंड यार आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कर रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है? इस पे क्यों कर रहा है तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं इसे? क्या है? इसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? किसे? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप फोन रख दे बेटा। फोन टिंग टोंग। एक सेकंड घंटी। वहाँ कौन? भैया हाँ, आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन मिला। आप एक सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है। अंकल क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले। एक सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। एक सेकंड इसे फाड़ खोल के देखो, इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पता नहीं। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं कुछ तो है क्या ये? एक मिनट, इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड। क्या लिखा है? इसमें लिखा है, एक सेकंड, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप फोन रख दे। समझ में नहीं आ रहा। हेलो इसे कहते हैं। हेलो हेलो सुरभि बोल रही हूँ उनसे। गंदा किसको बोल रहे हैं आप? मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा अभी फोन आ रहे थे। क्या फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था। प्लान? हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। लड़का और लड़की बात करेंगे। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार। निकल गया। एक सेकंड रुको। हाँ बोलो। चाहिए इसका प्लान चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ, इस प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का? हाँ जी इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए बहुत कुछ किया। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड।
He's an intelligent boy, I must say. बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। ठीक है, अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोलना फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना, आगे बोल आगे। आगे 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 बोले। 2 बार आगे बोला ना यार। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुँच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुँचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। और खाएगा तब जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना घुमा के पूरा अच्छी तरह रोल करके, हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। AK अग्रवाल जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मुहावरा आपको याद है? मैंने कहा याद है। कह रहे तो फिर बहुआ बन के इस पे कुछ करो। ये सुनो। हाँ हेलो, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकल। किससे बात करनी है आपको? कोई बच्चा बोल रहे शायद। बेटा पापा से बात कर जाओ। पापा से बात कर रहा था अभी। मतलब बाप बोल रहा हूँ जरा मैं। अच्छा, आवाज ऐसी है खाली? आवाज थोड़ी ऐसी है। अच्छा सॉरी। खुद भी हंस रहा। 2 मिनट की मदद चाहिए। बोल जल्दी। हाँ टाइम मैं जान रहा हूँ, टाइम किसी के पास नहीं, मैं ही एक फोकटिया आदमी हूँ ना। सुनिए, घर के ठीक सामने खंबा है। तो भाई मैं बिजली वाले लग रही हूँ तेरे को? नहीं, बस उसको मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। भाई मैं खंबा नहीं हटा सकता, तेरे दे सकता हूँ खंबा। गंदा बोल रहा है। क्या गंदा? तू गंदा काम कर रहा है। काम कर रहा हूँ मैं, आपसे खंबा हटाने को नहीं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ खंबा हटाने के लिए किसी को बुलाया है। बस आप मेरे साथ ये बता दो कि ये अच्छे से कर पाएंगी या नहीं। कर पाएंगी? किसको बुलाया तूने? 1 मिनट, बेल बज रहा है। टिंग टोंग। हाँ आ जाओ अंदर जाओ। अब तो आ गई हो, कितना आओगी? अच्छा ओहो। हेलो, कौन है भाई ये? म्याऊ। वापस बोलो, कौन हो तुम? ऐसे कौन करता है? बिल्ली कहाँ से ले आया? बिल्ली? हाँ बिल्ली आ गई है। सुनिए, खंबा यही हटाएंगी। खंबा यही हटाएंगी? हाँ जी। तो भाई फोन रख दे, नहीं तो खंबा और बिल्ली तेरे दोनों दे दूंगा। ठीक है। बिल्ली 1 सेकंड, बिल्ली खंबा हटाएगी, मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्ली कैसे खंबा निकालेगी? बिल्ली निकालेगी नहीं, नोच देगी, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। भाई तू दिमाग मत खा, मर जाएगी। 1 सेकंड, बिल्ली कहाँ से आई हो? मालवीय नगर से ही। मालवीय नगर? अरे क्या वहाँ क्या करती हो? कॉर्पोरेट ऑफिस। दिमाग खा रही है यार। खंबा कैसे निकलेगा? हेलो, खंबा अपने। मैं समझ गया आपने क्या। बिल्ली ये क्या कह रहे? खंबा अपने? मैं जा रही हूँ और काम है। अच्छा ठीक। और भाई मानसी ने आज फोन करके कहा कि क्या बउआ आज सैंटा पर कोई बात कर सकता है, कोई मजे ले सकता है? ये सुनिए। पीके मेरी भी सुन ले, बहुत अच्छा गाना है। मुझे घर बुलाता है भगवान। बहुत बढ़िया गाना, अच्छा है लेकिन। हेलो, हाँ बोलो। गाना अच्छा लेकिन आवाज बड़ी लुल है। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं कह रहा था वेरी नाइस कॉलर ट्यून। अच्छा बोलो फिर। इसे हमेशा अपने फोन से लगाए रखना, वेरी नाइस। अबे तेरा पैसे 30 रुपए रोज के हैं। 30 रुपए? गंदा क्यों बोल रहे हैं, बहुआ बोल रहा हूँ। पहले तो किसी अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है। हाँ फिर? हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में हाँ कौन आए? कौन आएगा? सैंटा है।
चाहता है वो तो चाहता है, तो नहीं चाहता। हमारे साथ इस वक्त बेंटा जी हैं। बेंटा जी आप क्या कह रहे थे इस बारे में? मैं ये कह रहा था कि हर आदमी उम्मीद कर रहा है कि उसकी लाइफ में सेंटा आएगा, सेंटा आएगा, सेंटा आएगा, घंटा आएगा। एक आदमी किस किस के घर जाएगा? तो भाई कर क्या रहे हो तुम? इसका क्या रहे हैं? देखिए हमारे साथ बेंटा जी हैं। ये मुरादे पूरी करेंगे। मैं सब बेंटा तुम मुरादे पूरी कर दो। आपकी कोई मुराद है? मेरी ख्वाहिशें बताइए। हाँ पूरी कर सकते हैं। सेंटा पूरी कर देंगे। सेंटा नहीं बेंटा, बेंटा क्योंकि सेंटा घंटा आएगा। और हाँ तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मेरे को फॉरेन जाना है, बता भेजे। फॉरेन जाना है इनको। फॉरेन जाना है बेटे। हाँ अब आपको कैसे विदेश भेजे? हाँ। आप दूध लेने नहीं जाते टोकन वाला सुबह? तो तमीज से बोल। एक सेकंड रुकिए, आपके पास कोई दूसरी ख्वाहिश है? छोटी ख्वाहिश कोई पूछो इससे। तो गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है। इनकी आवाज से क्या लगता है कौन सी गाड़ी सूट करेगी? इनको ई रिक्शा चलेगी इस क्रिसमस बच्चा। मैं बाप को दिलवा दिया, उसी में बैठ के घूम लिया पूरी दिल्ली। क्या चाहिए आपने? अगला क्या चाहिए? क्या ख्वाहिश है? बंगला। मन्नत जैसा बंगला चाहिए। मन्नत जैसा। रैन बसेरा चलेगा? उठाइए रैन बसेरा। मन्नत जैसा बंगला। पूरी कर दे। सब चाहते हैं सेंटा आएगा, सेंटा आएगा, सेंटा का घंटा आएगा। एक आदमी कहाँ का जाएगा? हेलो 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 साले झापड़ मारूंगा भी। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आप झापड़ क्यों मारेंगे? क्या किया मैंने? हेलो 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 हेलो। चलो सुनिए, किससे बात करनी है? आपसे करनी है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने एक क्विज कॉन्टेस्ट जीत लिया तो इसके बदले आपको क्या मिलेगा बताओ? हाँ ऑप्शन मिला, लगे हाथ फैलाने। हमेशा कुछ मिलेगा ही। मारूंगा। अच्छा सुनिए, पहला सवाल, शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? तुम्हारे बाप का डबल रोल में। गंदा बोल रहे हैं आप। मैं रख दूंगा, कह रहा हूँ मैं। गंदी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं रख दो, हम तो यही चाहिए। अच्छा तुम चाहिए सॉरी। अच्छा शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? पहला सवाल। अबे मेरे को क्या नहीं मैं अच्छा ठीक है, किंग जॉर्ज का था। किंग जॉर्ज पता है कैसे? किंग जॉर्ज कहाँ से? किंग जॉर्ज अरे अमिताभ बच्चन वो सिक्का नहीं उछालते हैं, दोनों तरफ उन्हीं का फोटो है। फोन नहीं काटो, डबल। आगे सुनिए, एक मिनट, मधुमक्खी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरे तुम्हारी सुनिए मैं बताता हूँ, उसे बी कहते हैं। बी ना, अगर वही बी अमेरिका से आएगी तो उसे क्या कहेंगे? अमेरिका वाली बी बोलते हो? नहीं हाँ, अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अरे यूएस। हाँ तो वो यूएसबी हुई ना। यूएसबी। एक सेकंड, अगला सवाल। अफगानिस्तान में लोग क्लैपिंग नहीं करते। क्लैपिंग नहीं करते। इसका भी जवाब तुम ही दे दो यार। हाँ क्योंकि वहाँ पे तालिबान है। तू भी हंसते हंसते गंदा बोल रहा, तालिबान है ना वहाँ पे। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल